नमस्कार। आज पृथ्वी दिवस यानी अर्थ डे है। यदि कोरोना जैसी महामारी के चलते पूरे विश्व में लॉकडाउन न होता तो आज तमाम सरकारी और गैर सरकारी संगठनों के द्वारा पृथ्वी दिवस के अवसर पर अनेक सेमिनार, गोष्ठियां, पौधारोपण के कार्यक्रम, वृक्षारोपण के कार्यक्रम, तमाम इस प्रकार के कार्यक्रम आयोजित किए जाते, तमाम संकल्प लिए जाते पृथ्वी को बचाने के लिए, पर्यावरण को बचाने के लिए। किंतु आज उसी प्रकृति ने, जिस प्रकृति ने इस पृथ्वी को, इस ब्रह्मांड को, इस सृष्टि को, इस मानव को बनाया है, आज वही प्रकृति हम मानव के कुछ ऐसे कार्यों की वजह से रूठ गई है जो प्रकृति के विरुद्ध कई दशकों से मानव करता चला आ रहा है। बंधुओं, आज पृथ्वी दिवस है। हम सब जहां हैं, जिस स्थिति में हैं, वहीं पर रहते हुए पृथ्वी माता को प्रणाम करें, प्रकृति देवता को प्रणाम करें और संकल्प लें कि जिस हरी भरी विविधतापूर्ण प्रकृति को, इस पृथ्वी को हमारे पूर्वजों ने हम जैसे मानवों को रहने के लिए सौंपा था, हम भी अपनी आने वाली पीढ़ी को एक ऐसी पृथ्वी, एक ऐसा प्राकृतिक वातावरण दें जिससे वो भी सुखपूर्वक रह सके। बंधुओं, आज हम मानवों ने प्रकृति के साथ इतना खिलवाड़ किया है कि आज उसी प्रकृति ने हम सबको घरों में रहने के लिए मजबूर कर दिया है। इसके पहले भी अनेक ऐसे नियम और आचार हमारे आपके लिए बनाए गए थे जिसका पालन करते हुए हम स्वस्थ रह सकते थे और रहते थे। आज जिन क्वारंटीन, आइसोलेशन जैसे शब्दों का उपयोग हो रहा है, आप ध्यान दीजिए, तो जब किसी व्यक्ति की मृत्यु होती थी तो वह परिवार 13 दिन तक न तो किसी के यहां आता था, न जाता था, न किसी के यहां खाता था, न किसी के यहां पीता था, न अपने घर पर किसी के आने पर उसको खिलाता पिलाता था, न उसको छूता था। 13 दिन तक वह सूदक का पालन करता था, जिसे सूदक कहा जाता था। आज जिसे हम आइसोलेट या क्वारंटीन के नाम से जानते हैं, तो यह सूदक शब्द का इस्तेमाल होता था। और इस दौरान जो व्यक्ति मुखाग्नि देता था वो स्वयं अपना भोजन बनाता था, खाता था, अपने कपड़े धोता था, अलग बिस्तर पर रहता था, कोई उसे छूता नहीं था। और 13 दिन के बाद ही पूर्ण रूप से उस परिवार की शुद्धि होती थी, उस व्यक्ति की शुद्धि होती थी। यह क्या था? वह यही था कि कीटाणु के द्वारा, अज्ञात विषाणुओं के द्वारा कोई बीमारी न फैले। यहां तक कि वह परिवार तली भुनी चीजों को भी खाने से परहेज करता था, शुद्ध सात्विक भोजन करता था। इसी प्रकार जब किसी घर में संतान की उत्पत्ति होती थी तो उस घर में भी 12 दिनों तक सूतक लगता था। उस दौरान भी इन्हीं सब नियम और संयम का पालन किया जाता था, शुद्ध सात्विक भोजन बनता था। किसी दूसरे के यहां कोई न आता था, न जाता था, न खाता न था, न पीता था। 12 दिन की शुद्धि के बाद ही
एक दूसरे के यहाँ आना जाना, पहलकी प्रणाम और खाना पीना होता था। यहां तक कि भगवान के मंदिर में भी उस परिवार का कोई सदस्य नहीं जाता था। इसी प्रकार जब सूर्य या चंद्र ग्रहण लगता था, और आज भी तमाम ऐसे हमारे संत पुरुष हैं, गृहस्थ व्यक्ति हैं, जो ग्रहण काल में और ग्रहण से पहले जो सूतक लगता था उस सूतक का नियम पूर्वक पालन करते थे। सूतक लगने से लेकर ग्रहण के समाप्ति होने तक ईश्वर की आराधना करते थे, मौन रहते थे, न कुछ खाते थे न पीते थे। और उसके बाद जब ग्रहण समाप्ति के पश्चात स्नान करके ईश्वर की आराधना करके ही अन्न जल ग्रहण करते थे, क्योंकि ग्रहण काल में भी तमाम ऐसे विषाणु, ऐसे कीटाणु वातावरण में उत्पन्न होते थे जिनसे रोग होते थे। तो उनसे बचने के लिए ऐसे नियम और संयम बनाए गए थे। इसी प्रकार होली पर्व के पूर्व, होलिका दहन से पहले भी सूतक काल लगता था, और तब से लेकर होलिका दहन तक भी कोई अन्न जल ग्रहण नहीं करता था, सिवाय रोगी और बच्चों को छोड़कर। तो ऐसे तमाम उदाहरण हमारे भारतीय संस्कृति में भरे पड़े हैं, जिनका पालन करके मनुष्य स्वस्थ रहता था और दीर्घायु रहता था। बंधुओं, एक और उदाहरण आज आप सबके समक्ष इस पुनीत अवसर पर देना चाहूंगा कि हिंदुस्तान के 75% यानी 75% लोग श्री रामचरितमानस का अध्ययन करते होंगे। कोई साल में एक बार करता होगा, कोई प्रतिदिन करता होगा, कोई मास पारायण करता होगा, कोई नवान्न पारायण करता होगा, कोई 24 घंटे का अखंड पारायण करता होगा। श्री रामचरितमानस के उत्तरकांड में आप खूब ध्यान से देखिएगा, और विशेष रूप से जिसमें हिंदी अनुवाद भी दिया हुआ है, उस पुस्तक को लेकर के उत्तरकांड के दोहा नंबर 120 से लेकर के और दोहा नंबर 121 को ध्यान से पढ़िएगा। दोहा की एक एक लाइन को ध्यान से पढ़िए, एक एक चौपाई को ध्यान से पढ़िए, और आज की जो परिस्थिति है, आज की परिस्थिति और उस चौपाई में दिए गए तथ्यों का आपस में तुलना करिए, तो आपको पूरा यथार्थ समझ में आ जाएगा कि हमारे भारतीय मनीषी, हमारे भारतीय विद्वान कितने दूरदृष्टा थे। उस चौपाई और उस दोहे में लिखी हुई एक एक बात आज अक्षरशः सत्य हो रही है। जिस रोग की प्रकृति का उसमें वर्णन है, आज वह रोग पूरे विश्व में फैला हुआ है, और उसका निदान कैसे हो सकता है, और उसके निदान के लिए आज हम सब जो कर रहे हैं, उसका भी उस चौपाई और दोहे में संकेत है। तो बंधुओं, हमारे मुनियों ने, हमारे ऋषियों ने, हमारे पूर्वजों ने जो भी आचार संहिता हम जैसे मानवों के लिए बनाया था, आप दूर मत जाइए, पिछले वर्ष जो संवत बीत गया, उस संवत के पंचांग में भी स्पष्ट रूप से इस महामारी का उल्लेख था, चेतावनी थी। आज समय आ गया है कि हम अपने प्राचीन सभ्यता पर, संस्कृति पर, ग्रंथों पर, ऋषि मुनियों के वचनों पर हम ध्यान दें, उनका अनुसरण करें, और एक बार पुनः भारत विश्व गुरु बने, पूरे विश्व को एक नई दिशा दे, नई चेतना दे, नया संस्कार दे। इसके लिए हम अग्रसर हों, अधिक से अधिक वृक्षों को लगाएं, नदियों को स्वच्छ रखें, घर को साफ सुथरा रखें, खुद साफ सुथरा रहें, बच्चों को भी साफ सुथरा रखें, योग करें, प्राणायाम करें, हस्त मुद्रा करें, व्यायाम करें, धार्मिक ग्रंथों को पढ़ें, व्यक्तित्व विकास की पुस्तकों को पढ़ें, और सदाचार युक्त जीवन को व्यतीत करते हुए, सदाचारी बनते हुए दीर्घायु को प्राप्त करें। आज के पृथ्वी दिवस के अवसर पर आप सबको
मैं अपनी ओर से आर्ट ऑफ योग की ओर से शुभकामनाएं देता हूं। ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि हम सबको जल्द से जल्द इस कोरोना जैसी महामारी से मुक्ति मिले, हमारी पृथ्वी हरी भरी हो, हमारा पर्यावरण अच्छा हो, हमारी देव दुर्लभ नदियाँ अविरल और निर्मल हो करके हम सबको जीवन प्रदान करती रहें। इन्हीं शब्दों के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।